है। जानलेवा कोरोना वायरस के प्रकोप से फैलने से रोकने के लिए पिछले साल देश भर में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे। हालांकि अब कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट और टीकाकरण शुरू होने के बाद कई राज्यों ने अपने यहाँ स्कूल कॉलेज फिर से खोल दिए हैं। इसी कड़ी में आज से बिहार में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। कोरोना से बचने के लिए स्कूल को सरकार की तरफ से विशेष गाइडलाइन दी गई है। स्कूलों को कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करना होगा। वहीं आज पहले दिन स्कूल में बच्चों की मौजूदगी ज्यादा देखने को नहीं मिली। और पुलिस पहले भी ठहरी हुई थी, जिसको हम लोग शनिवार को इतना बड़ा हंगामा भी हुआ और उसके बाद अब जो 2-3 कमरे थे उसका व्यवस्था अभी अच्छा से कर दे रहे हैं। बाकी क्लास तो चल रहा था, 6 to 8 तो चल ही रहा है। 1 से 5 कोरोना के देखते हुए कितना सब कुछ रखे हुए हैं। आइए तो सैनिटाइजर से लेके हैं, हैंड वॉश से लेके साबुन सारा चीज़ रखे हुए व्यवस्था। आज से पढ़ाई शुरू हो जाएगा। पढ़ाई अब हाँ, पढ़ाई तो शुरू हो जाएगी। और बच्चे की गार्जियन की हम लोग अभिभावक को बता चुके हैं कि आप लोग अपने बच्चे को पूरे गाइडलाइन के साथ भेजें। मास्क और मास्क, स्पेशली मास्क है, वाटर बोतल है, क्लास में जाओ। समस्तीपुर में भी आज से 1 से 5वीं तक की क्लासों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। हालांकि स्कूल में पहले दिन 50% छात्रों की ही मौजूदगी देखने को मिली। इस दौरान सरकार की तरफ से दी गई खास गाइडलाइन का भी पालन किया गया। बच्चों को थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजिंग करके ही स्कूल में प्रवेश दिया गया। वहीं बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ देखी गई। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की है, जहां 7 साल की मासूम की हत्या के बाद परिजनों ने हत्यारे के घर पर ही बच्चे का स्मारक बना दिया। पूरा मामला सकरा थाना क्षेत्र का है, जहां बीते 23 फरवरी को जुए के पैसे के चलते 7 साल के आदित्य की हत्या कर दी गई थी। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पीड़ित परिवार अभी भी उसी दर्द से गुजर रहा है। गांव में मातम का माहौल कायम है और इसी मामले में गांव में हुई बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि आदित्य के हत्यारे के घर पर ही स्मारक का निर्माण कराया जाएगा, ताकि पीड़ित परिजनों को शांति मिल सके। जो हत्यारे जो है उसको हम पूरे समाज मिल कर के निर्णय लिए हैं कि बच्चे को आत्मा के शांति के लिए वो हत्यारे के दरवाजे पर उसका स्मारक बनाया जाए और तभी बच्चे के आत्मा को शांति मिलेगा। पूरे समाज मिलकर हम सब एकजुट होकर के वहाँ पर उपस्थित होकर के खड़े होकर के बच्चे को स्मारक बनवाए हैं। किसके दरवाजे पर बनवा दिया? हत्यारे को दरवाजे पर। क्या नाम है हत्यारे का? चंदन कुमार। मामला है कि यहाँ जनता में बहुत आक्रोश था। लोगों में इतना आक्रोश है कि हम लोग जो स्मारक नहीं बनाते तो बहुत कुछ हो सकता था। दुर्घटना को रोकने के लिए हम पूरे समाज मिल के स्मारक को बनाए। किसके दरवाजे पर स्मारक बनाया गया? हत्यारे के दरवाजे पर बनवाए। पूर्णिया के धमदाहा से विधायक लेशी सिंह के खाद्य और उपभोक्ता संचालक मंत्री बनने के बाद आज धमदाहा में जनता नागरिक अभिनंदन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के सभी पंचायतों के लोग शामिल हुए। इस अभिनंदन समारोह में तकरीबन 2 लाख लोगों ने पहुंचकर विधायक सह मंत्री लेशी सिंह का अभिवादन किया, उनका आशीर्वाद लिया। बताते चले कि लेशी सिंह धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में 5वीं बार विधायक चुने गए। लेशी सिंह खाद्य और उपभोक्ता संचालक जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलने से पूर्णिया जिले की जनता में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इस आयोजन में लेशी सिंह ने कहा कि वो जनता और माननीय मुख्यमंत्री की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जनता उनके साथ है तो वो हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। हम लोगों ने बातें रखी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि अरवा चावल के बदले उसना चावल के उत्पादन के लिए हम लोग उनका अरवा चावल के बदला उसना चावल मिल में तैयार हो। इसके लिए हमारे विभाग के जो सचिव हैं, विभाग के अधिकारी हैं, सभी मिलरों से बात कर रहे हैं कैसे उसना चावल को हम प्रमोट करें। उसना चावल हम अधिक से अधिक अरवा के बदले उसना तैयार करें, ताकि हम जो देख रहे हैं कि हमारे जो राशन कार्डधारी हैं, लाभार्थी हैं, वो चाहते हैं कि हमको उसना चावल नीचे कर ले।
बिहार सरकार में नीरज कुमार सिंह बबलू के वन एवं पर्यावरण मंत्री बनने के बाद आज सहरसा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष दिवाकर कुमार सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कोसी में भारतीय जनता पार्टी के 6 मंत्री हैं, इसीलिए इस बार कोसी और बिहार का विकास होकर ही रहेगा। कार्यक्रम में सहरसा के नगर विधायक और बिहार सरकार में कला एवं सांस्कृतिक मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने भी कहा कि हम लोग मिलकर बिहार में विकास की नई गाथा लिखेंगे। वहीं मंत्री नीरज कुमार बबलू का कहना है कि हम कोसी के विकास के लिए कटिबद्ध हैं, सारी समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए, सहरसा हमारा क्षेत्र नहीं है, घर से भी बढ़कर हम इसको मानते हैं, क्योंकि हम यहीं अपना खोज संभाले हैं। मुख्य रूप से कर्मभूमि यही है। जो भी सहरसा की समस्या है, निश्चित रूप से हम लोग लग करके इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। कुछ समस्याएं हैं जो काफ़ी जटिल है और काफ़ी समय से, लंबे समय से लगातार चल रहा है। तमाम नेता आते हैं, कई बार शिलान्यास उद्घाटन हो चुका है, लेकिन समाधान नहीं हुआ है। हम प्रयास करेंगे कि इस बार उसका निश्चित रूप से समाधान हो जाए। हम ऐसा समस्या हो गया कि मुझे नाम लेने में भी खराब लगता है, और उस समस्या का समाधान बिना नाम लिए हम लोग करेंगे। हमारे इलाके से उद्योग मंत्री शाहनवाज जी बने हैं, और हम लोग बैठ करके इस पर प्लान कर रहे हैं कि कोसी के इलाके में बड़ा इंडस्ट्री लगे, और जो चीज़, जो रॉ मटेरियल हमारे पास है, हम उसको यहीं लगा करके निश्चित रूप से हम उसका कुछ न कुछ करेंगे। आप विश्वास मानिए हम लोगों का कि हम लोग यहाँ कुछ न कुछ उपाय करेंगे। जो हमारे किसान भाई हैं उनको बड़ा फायदा हम लोग दिलवाएंगे। मुंगेर में बदुआ नदी से बालू के अवैध उत्खनन से आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में बेहताशा इजाफा हो रहा है। कुछ ऐसी ही घटना मुंगेर के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के संग्रामपुर मोड़ पर घटी है। गनीमत रही कि किसी तरह का हताहत नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार बीती रात लगभग 10:30 बजे बालू लोड करने जा रहे टिप्पर अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराया और उसे तोड़ दिया। इस दौरान इतनी भीषण टक्कर हुई कि गैरेज में लगी मारुति चकनाचूर हो गई। गनीमत रही कि उस वक्त वहां कोई नहीं था, नहीं तो कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी। वहीं मौके से चालक फरार है। वहीं मामले में शिकायतकर्ता ने सुल्तानगंज थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। रात में 10:15 बजे भागलपुर से गाड़ी चल करके आई और दरवाजे के पास लगाया। इतने देर में खैबा गाड़ी जो है बहुत स्पीड में एकदम मार दिया। तो हम लोग बच गए, तो हम लोग भी साफ हो जाते। खैबा गाड़ी में क्या था? मेरे गाड़ी में कोई था नहीं, इसलिए हम लोग थे, संयोग से हम लोग भाग गए, क्योंकि हम लोग बच गए। रोहतास में अवैध बालू डंपिंग के कारोबार को लेकर जिला प्रशासन के तेवर काफी सख्त है। इसी कड़ी में आज डेहरी इलाके में अवैध बालू डंपिंग के खिलाफ छापेमार अभियान चलाया गया। दरअसल एएसपी और एएसडीएम के नेतृत्व में स्वारा, खसरा, कोला डिपो में छापेमार अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध रूप से डंप किए गए बड़े पैमाने पर बालू जब्त की गई। एएसपी संजय कुमार ने बताया कि अवैध डंपिंग के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अभियान चलाकर 160 हाईवे से ज्यादा बालू जब्त किए गए हैं, जिसकी कीमत लाखों में है। हमारी माइनिंग अफसर, एसडीओ और के द्वारा किया जा रहा है। आज भी 100 से ऊपर ट्रक को हम लोग सीज किए हैं जी, और अभी ऑपरेशन चालू है और ये लगातार चालू रहेगा। हम लोग किसी भी तरह से बालू माफिया का मंसूबा को पूरा नहीं होने देंगे और उनकी कमर तोड़ेंगे। किन किन इलाकों में सर चल रहा है अभियान? आज खसरा में हुआ है, कोयला डिपो में हुआ है, मनोरा के आसपास के क्षेत्रों में हुआ है। बिहार में उग्रवाद प्रभावित गया जिले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के एक सब जोनल कमांडर ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर संजय सिंह भोक्ता उर्फ राकेश ने शहर के रामपुर मोहल्ला स्थित सीआरपीएफ 159 बटालियन मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षक हेमंत प्रियदर्शी, मगध क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अमित लोढ़ा, वरीय पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार, सीआरपीएफ 159 बटालियन के कमांडेंट नीतीश कुमार के सामने आत्मसमर्पण किया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नक्सली के खिलाफ गया और औरंगाबाद जिले में 5 मामले दर्ज हैं। वहीं सीआरपीएफ के पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि आत्मसमर्पण के साथ ही उसे बिहार सरकार की ओर से जो आत्मसमर्पण एबिलिटी की पॉलिसी है, उसके तहत जो भी समर्थन होगा वो दिया जाएगा।
बदली हुआ कि ऐसे चलो से हम तेरा फैसला खे ज़मीन के कर देंगे, घर बना देंगे। ये लालच दे के मेरा ले गया। ले गया के बाद में ही कुछ दिन हो गया। कुछ दिन होने के बाद वहाँ पे हम लोग कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। तो मेरा दिमाग कहा कि नहीं, इसे फंसा के रखा है, इन लोग फंसा के रखा है। तो हम वहाँ से दिमाग लगा कि हम यहाँ से भाग चले हैं। ये व्यवस्था ठीक नहीं है, उन लोगों का नियम ठीक नहीं है, नीति ठीक नहीं है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।